देर से ही सही, लेकिन जयंत चौधरी को यह बात समझ आ गई होगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की वजह से उन्हें मंत्री पद तो मिल गया, लेकिन उन्होंने जो खोया है उसे वापस पाने में लंबा समय लग सकता है। उनकी पार्टी पर खतरा मंडराने लगा है, वो हाथ पांव मारने लगे हैं। कभी सदस्यता अभियान चलाते हैं, वहां पर फेल नजर आते हैं। कभी यह दावा किया जाता है कि राजस्थान तक पार्टी विस्तार करने जा रही है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में आरएलडी का वजूद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसा रह पाएगा जैसे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के वक्त था? यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरने की वजह से जयंत चौधरी बेचैन हो उठे हैं। वो क्या कदम उठा रहे हैं वो तो दिखाऊंगा ही, लेकिन ताजा हालात जयंत चौधरी की पार्टी के क्या हैं जिसने आरएलडी के वजूद पर सवालिया निशान लगा दिया है, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव डुगडुगी बजने वाली थी। उससे पहले ही अचानक से एक ऐलान होता है स्वामीनाथन जी और तो और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देने का। लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब से ज्यादा, जो उनके भक्त थे उनकी कह रहा हूं, उनको लगा कि नरेंद्र मोदी साहब से ज्यादा दयालु कृपालु कोई हो नहीं सकता। सोचिए, चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न दिया जा रहा है। मैंने तब भी आपको बताया था यह भारत रत्न चौधरी चरण सिंह साहब को नहीं दिया जा रहा। दरअसल यह दिया जा रहा है एक ऐसे मौके पर जब बीजेपी फंसी हुई है। उसे पता है कि उत्तर प्रदेश में उसका बेड़ा गर्क हो सकता है। उसे पता है कि जब तक समाजवादी पार्टी को कमजोर नहीं किया जाएगा, इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी दाल गलने वाली नहीं है। वजह थी चाचा और भतीजे का साथ आ जाना। खास तौर पर चाचा भतीजे के साथ आने की वजह से अवध क्षेत्र से लेकर पूर्वांचल पूरा समाजवादी पार्टी के कब्जे में आ चुका था। बीजेपी कमजोर पड़ चुकी थी। अब बचता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां आजम खान की मौजूदगी बीजेपी को विचलित करती थी। लेकिन फिलहाल आजम खान जेल में थे लोकसभा चुनाव के वक्त, तो ऐसे में उस समाजवादी पार्टी के ताकतवर साथी यानी कि जयंत चौधरी की मौजूदगी जरूरी थी। क्यों? क्योंकि जयंत चौधरी न केवल जाट बल्कि किसानों की हितैषी पार्टी के तौर पर भी अपने आप को स्थापित कर चुके थे समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से। सबको पता है ना। अब क्या हुआ? उल्टा फेर सबके लिए पड़ गया। वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या हुआ, लेकिन फिलहाल जयंत चौधरी की पार्टी के साथ क्या हो रहा है देख लीजिए। भास्कर एक्सक्लूसिव यानी दैनिक भास्कर की खबर है, सत्ता की चाहत में जयंत के कोर वोट बैंक में दरार, आरएलडी का क्यों बिखर रहा कुनबा, बीजेपी से गठबंधन में किसे फायदा और नुकसान। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से गठबंधन हुआ है तब से बीजेपी के साथ जाने की वजह से आरएलडी को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। दरअसल पहली वजह इसके लिए यह थी कि अगर जयंत चौधरी खुद अपने दम पर, अपनी पार्टी के दम पर यह सब हासिल करते तो बात अलग थी। इसे उनके अपने मतदाताओं ने एक धोखे के तौर पर देखा, जिस पार्टी की बदौलत वो, समाजवादी पार्टी की बदौलत वो राज्यसभा पहुंचते हैं, उच्च सदन पहुंचते हैं, जिसकी वजह से आज वो मंत्री भी है। जी हां, जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था तो अखिलेश यादव की बदौलत ही जयंत चौधरी राज्यसभा पहुंचे थे। ये बात वो भी मानते हैं, ठीक है। अब लोगों ने कहा कि जो उस पार्टी का नहीं हुआ, जिस पार्टी ने उनके गिरते हुए वजूद, उनकी खत्म होती हुई पार्टी को ऊंचे स्थान पर ले गए, तो बताइए किसके होंगे। अब ऐसे में देखिए आरएलडी की स्थिति फिलहाल क्या है। तीसरी पीढ़ी के जयंत चौधरी के हाथों में आरएलडी की कमान है। वर्तमान में आरएलडी के 2 सांसद लोकसभा में है, खुद जयंत राज्यसभा में सांसद है समाजवादी पार्टी के तहत, और केंद्र में मंत्री हैं। यूपी विधानसभा में मंत्री पार्टी के 9 विधायक हैं, जिसमें से एक मंत्री भी हैं। अब एक विधायक को यूपी मंत्रिमंडल में जगह मिली हुई है, बाकी 9 विधायक बैठे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर ये ताकत है। और ये ताकत आई कहां से? 2022 में 9 विधायक चुने गए, वो भी समाजवादी पार्टी के सपोर्ट की वजह से। पहली बात ध्यान रखिएगा। दूसरा आते हैं लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में उनके 2 सांसद चुने जाते हैं, खुद समाजवादी पार्टी के बैनर तले राज्यसभा पहुंचते हैं। अब लोगों में नाराजगी कैसे थी, और देखिए उनके अपनी ही पार्टी के लोगों ने कैसे एक एक करके पार्टी छोड़ी। अब आइए आगे आते हैं। शाहजेब रिजवी आरएलडी के प्रदेश महासचिव थे। वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन पर नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वक्फ संशोधन विधेयक ने कई लोगों को डेंट दिया, जिसमें जनता दल यूनाइटेड भी रही, जिसमें आपके ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी रही, जिसमें
आपको याद होगा कि चिराग पासवान को भी खासा नुकसान हुआ, ये सबको नुकसान हुआ, जिसमें आरएलडी भी शामिल रही। तो एक तो इनके अपनी पार्टी के प्रदेश महासचिव चले जाते हैं, दूसरे आते हैं मोहम्मद जकी, हापुड़ के जिला महासचिव थे। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन करने पर पार्टी की नीति और मुस्लिम समुदाय के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया। इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। दूसरा बड़ा झटका जयंत चौधरी को लगा। जयंत चौधरी की पार्टी लगातार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार से उभर रही थी, वो अचानक से 2024 के चुनाव से पहले जयंत चौधरी की पलटी मारने की वजह से नीचे गिरती जा रही है। ये जयंत चौधरी भी जानते हैं। अब उनके सामने दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि क्या वो बीजेपी का साथ छोड़कर एनडीए का साथ छोड़कर दोबारा इंडिया गठबंधन में आए, लेकिन उतना भरोसा अब अखिलेश यादव कर नहीं पाएंगे और ना ही समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता चाहेगा। जैसे ओम प्रकाश राजभर के साथ है, वैसे ही हालात, उससे थोड़े ठीक ठाक हालात हैं जयंत चौधरी के, लेकिन फिर वैसे हालात बन गए कि आप कभी भी पलट सकते हैं। आप लोगों का भरोसा नहीं है। जिस पार्टी ने आपको राज्यसभा तक पहुंचाया, उसी पार्टी को आपने धोखा दे दिया, तो क्या आपसे भरोसा किया जाए? तो यह हो सकता है। दूसरा यह है कि पार्टी को जाने दें गर्त में और मंत्री पद संभाल के रखें, यह है। अब इन दो ही में से एक चीज को चुनना है। तीसरा देखिए कौन गए, शमशाद अंसारी जाते हैं। रुहेलखंड प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष थे। वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन के बाद समर्थकों के साथ पार्टी में कहते हुए इस्तीफा दिया कि मुस्लिम समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब रुहेलखंड कौन सा इलाका, मैं आपको समझा देता हूं। यह आ जाता है बरेली पीलीभीत वाला इलाका, पूरा रुहेलखंड के उसमें आता है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप तो देखते होंगे सहारनपुर, मेरठ और ये इलाका, फिर इधर से जब बरेली की साइड जाते हैं तो ये पूरा इलाका रुहेलखंड कहलाता है। यानी विस्तार देने के लिए ये नेता काम कर रहे थे। और बरेली वाले इलाके में आप देखेंगे तो आरएलडी के जो है वो जाटों से ज्यादा मुस्लिम समुदाय की वजह से तरक्की कर रही थी, लेकिन डाउन हो गई। वो भी समाजवादी पार्टी की वजह से मुस्लिम समुदाय के जो ताल्लुक रखने वाले समर्थक थे, इनके साथ आए थे। अब आइए, शाहिद सिद्दीकी आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। 2024 में भाजपा से गठबंधन के बाद ये कहते हुए कि लोकतंत्र संविधान खतरे में, पार्टी छोड़ दी। इन्होंने भी पार्टी से अलविदा कह दिया। ये चौथा बड़ा झटका लगा था। अब आप सोच रहे होंगे तो सारे मुस्लिम नेता है, छोड़कर चले गए, क्या फर्क पड़ता है? भाई वजूद तो आरएलडी का ये है ना कि जाट मतदाता उनके साथ है, जाट सपोर्टर है, जाट कार्यकर्ता है, जाट नेता है। लेकिन नहीं, रुकिएगा, क्योंकि जाट बड़े बड़े जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नेताओं ने भी आरएलडी की पोल खोली, जयंत चौधरी की पोल खोली और छोड़कर चले गए। कैसे, पहले पढ़िए। रोहित जाखड़ युवा विंग के प्रदेश प्रवक्ता थे। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिलने से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि आखिरकार जाट महिलाओं के साथ को अपमानित करने वाले व्यक्ति के बेटे को भी टिकट दिए बीजेपी ने और आप भी आज भी उनके साथ खड़े हैं, शर्म आनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया। अब आइए अगला नाम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसमें अगला नाम पढ़िए, प्रशांत कन्नौजिया है ना। आपने अमूमन सोशल मीडिया पर देखा होगा, कई ट्वीट करते हैं, कई तरह के मुद्दे उठाते हैं। फिलहाल ये आरएलडी में हुआ करते थे, आपको पता ना हो तो आरएलडी में हुआ करते थे, लेकिन क्या है, आरएलडी के राष्ट्रीय कैंपेन इंचार्ज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया, वे कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। आखिरी नाम जो है सबसे महत्वपूर्ण है, भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी फिलहाल राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे थे उनके, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने मुस्लिम समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दिया। अच्छा, भूपेंद्र चौधरी और क्यों जरूरी होगा? एक होता है कि ये है हमारे पिताजी के समय के महासचिव थे, नेता थे, ये थे। जब आपका अपना खास दोस्त, जी हां, भूपेंद्र चौधरी जयंत चौधरी के बहुत खास दोस्त रहे, वही अगर आपका साथ छोड़ दे तो समझिए कि आप कहां जाकर खड़े हैं। आज फिलहाल जयंत चौधरी बेचैन नजर आते हैं। अब वो मंत्री पद संभालें या पार्टी संभालें, वो ये समझ ही नहीं पा रहे। नमस्कार।